हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धांत स्टडीज़। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये इसका चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। व्हाट इज़ इकोनॉमी, वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी एंड व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस होता है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। तो मैं आपको पहले बुक से पढ़ के बताऊंगी, फिर आपको इसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दूंगी, क्योंकि जिससे आपकी इन डेप्थ स्टडी भी हो जाएगी और आपको मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। You must have observed many activities happening around you in your daily life. For instance, you may have been seen factories, mines, shops, offices, flyovers, railways, etc. All these institutions and organizations may be collectively called economy. Such units enable people to earn an income and at the same time help to produce goods and services which people require for use. तो इसका क्या मतलब है कि हमने डेली रूटीन में अपने आसपास देखते हैं कि फैक्ट्रीज़ होती हैं, माइंस हैं, शॉप्स हैं, ऑफिसेज, फ्लाईओवर्स, रेलवेज़, एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इन इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस को हम इकोनॉमी कहते हैं, क्योंकि ये यूनिट जो है ना वो पीपल को अर्न करने के लिए मीन्स प्रोवाइड करवाती हैं, यानी कि अर्निंग का साधन प्रोवाइड कराती हैं, जिससे कि वो इनकम जनरेट कर सके और सेम टाइम पर ही गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में भी हेल्प कराती हैं, जो लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है, जो लोगों को चाहिए। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इकोनॉमी वो चीज़ है जो कि किसी न किसी रूप में लोगों को मीन्स ऑफ अर्निंग प्रोवाइड कराती है, मीन्स ऑफ वर्क प्रोवाइड कराती है, जिससे कि लोग अर्न कर पाएँ और अपनी लाइवलीहुड को स्पेंड कर पाएँ। ठीक है, सो वी कैन से दैट एन इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न ए लिविंग। क्योंकि हमें पता है कि हमारी 3 बेसिक नीड्स हैं, फूड, शेल्टर और क्लोथ। इनको पूरा करने के लिए अर्निंग करनी पड़ती है, मनी को अर्न करना पड़ता है, जिससे अपनी वांट्स को फुलफ़िल कर पाएँ। तो जो ऐसा प्रोसेस जो लोगों को मीन्स टू वर्क यानी कि काम करने के साधन प्रोवाइड कराते हैं, उसे इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें से आपको इकोनॉमी की ये डिफाइन लर्न करनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे कहा गया कि इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स लिविंग टू पीपल इन दिस टास्क द इज मेक्स यूज टू द अवेलेबल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल वांट। तो इसमें हमने एक पढ़ा कि ये रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखो, अगर हम किसी भी गुड्स या सर्विसेज को प्रोवाइड कराना चाहते हैं, कोई भी गुड्स या सर्विस बनाना चाहते हैं, तो हमें 4 रिसोर्सेज की मेन ज़रूरत होती है। क्या? लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपिटल। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स की मेन चीज़ है। 4 फैक्टर्स हैं, इन्हें रिसोर्सेज भी कहते हैं। तो उनको ध्यान से सुनिएगा। अगर आप किसी भी गुड्स को बनाना चाहते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको कोई ऑफिस या फैक्ट्री वगैरह लगानी पड़ेगी, उसके लिए लैंड की ज़रूरत होती है। फिर जो उस चीज़ को बनाएगा या कोई सर्विस प्रोवाइड कराएगा, उसके लिए लेबर की नीड होती है। और इन सबको कौन कलेक्ट करता है? एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए होती है, जो इन सबको कलेक्ट करे। ठीक है, वो एंटरप्रेन्योरशिप होती है। और कोई भी चीज़ करने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए या ऑफिस बनाने के लिए या लेबर को हायर करने के लिए मनी की ज़रूरत होती है, उसे कहा जाता है कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। लेबर को जो लैंड है उसके बदले में उसको क्या प्रोवाइड होता है? रेंट। लेबर के बदले में उसको वेजेस या सैलरी दी जाती है। एंटरप्रेन्योरशिप को मिलता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको प्रॉफिट मिलता है, और कैपिटल को दिया जाता है इंटरेस्ट। ओके, ये चीज़ें आपको बार बार इकोनॉमिक्स में आपके सामने आएंगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपिटल। लैंड को प्रोवाइड कराया जाता है रेंट, वेजेस, लेबर को वेजेस, एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट और कैपिटल को इंटरेस्ट। ओके, ये सब इनको मिलता है। तो अब हम बात करते हैं वहीं पर कि रिसोर्सेज, ये 4 रिसोर्सेज होते हैं जिनकी हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि लोगों की वांट्स होती है, जो लोग चाहते हैं। एग्जाम्पल के बेस पर देखें तो इंडियन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो ऑल सोर्सेज वो थे रिसोर्सेज, ये हैं सोर्सेज। तो प्रोडक्शन के जो भी सोर्सेज होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? ये तो एग्रीकल्चर से, क्योंकि जैसे अगर हमें शुगर बनानी है, शुगर के लिए चाहिए शुगर केन, तो शुगर केन कहाँ से मिलेगा? एग्रीकल्चर से मिलेगा। इंडस्ट्री में शुगर केन से शुगर बनाई जाएगी फैक्ट्री में। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट के थ्रू इसको एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड कराया जाएगा जहाँ पे लोगों को इसकी नीड है, और साथ में कम्युनिकेशन और बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी होंगी, क्योंकि अगर लोन चाहिए तो बैंक से मिलेगा,
ठीक है। किसी भी यूनिट को लगाने के लिए अगर लोन चाहते हो तो बैंक से मिलेगा, और कम्युनिकेशन, क्योंकि अभी ऑर्डर्स आएंगे आप उसको फिलफिल करोगे, तो ये सारी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं ये सारे सोर्सेज होते हैं प्रोडक्शन के, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के वाइटल प्रोसेस क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो इकोनॉमी इज़ ए सिस्टम विच प्रोवाइड्स लिविंग टू द पीपल, ये तो हमने भी पढ़ा ही है कि लोगों को मीन्स टू लिविंग वो प्रोवाइड कराती है। फॉर दिस ऑब्जेक्ट्स टू फिलफिल इट इज़ नेसेसरी टू एवरी इकोनॉमी शुड अंडरटेक 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को, ये 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसको हर इकोनॉमी को करना ज़रूरी होता है। क्या है, पहले प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। तो क्या कह सकते हैं इसे कि सबसे पहले प्रोडक्शन, अगर कोई भी चीज़ इकोनॉमी है तो उसमें लोग हैं, इकोनॉमी में जो लोग हैं उनको चीज़ें प्रोवाइड करवानी है, तो पहले प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्रोडक्शन करते हैं, जो उस चीज़ को यूज़ करते हैं वो कंजम्पशन कहलाती है, वो कस्टमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं और उस चीज़ को कंज्यूम करते हैं। और कोई भी चीज़ अगर बनानी है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और उसी या फिर कैपिटल फॉर्मेशन होता है कि आज हमने इन्वेस्टमेंट की, उससे 3 और 4 टाइम्स तो हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है। किसी भी चीज़ में निवेश करने के बाद इनकम इंक्रीज़ होती है, तो उसे कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है। तो मेन चीज़ है, इनकी डिफाइन मैं आपको करवा दूँगी टाइम टू टाइम। अब है दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी आज नॉन एन एसेंशियल फॉर द और वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी। तो अगर क्या आता है क्वेश्चन में, अगर एसेंशियल और वाइटल प्रोसेस क्या है इकोनॉमी का, तो आप बोलेंगे प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी थे, तो इन्हीं की हेल्प से किसी चीज़ को बनाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं वाई स्टडी इकोनॉमिक्स। हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते ही क्यों हैं। तो अभी हम पहले ये पढ़ लेते हैं कि इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों करते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, ठीक है। तो वी गो टू अ सिनेमा हॉल टू वॉच ए मूवी, वी गो टू रेस्टोरेंट टू ईट, वी अटेंड स्कूल टू गेट एजुकेशन और टू बी एबल टू अर्न ए लिविंग। It means every activity is connected for a specific reason. Economics is studied because it enables us to understand different aspects of the economy. तो क्या कहा है कि जैसे हम हॉल में मूवी देखने जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, स्कूल अटेंड करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, ठीक है, और इसलिए जिससे कि हम अर्न करने के लिए एबल हो सकें। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक्टिविटी है कनेक्टेड फॉर ए स्पेसिफिक रीज़न। तो कोई भी एक्टिविटी की जाती है तो स्पेसिफिक रीज़न के लिए की जाती है। जैसे कि रेस्टोरेंट ओपन करता है कोई, क्यों, जिससे कि लोग आएंगे और उसकी हेल्प से वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी और बदले में उनको मनी मिलेगी। इसी तरह सिनेमा हॉल क्यों खोला जाता है कि लोग मूवी को वॉच करने आएंगे और जिससे कि वो अर्निंग कर सके। तो कोई भी एक्टिविटी होती है ना, उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो पैसा कमाने के उद्देश्य से, अर्निंग के ऑब्जेक्टिव से की जाती हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, और जो अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की जाती है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं कि कोई भी अब आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा, तो बदले में उसे कुछ मनी अर्न करनी है, तभी वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसी को इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट समझा जाता है। तो इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी। तो इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी की जाती है बिकॉज इट इज़ एनेबल्स टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझने के लिए ही इकोनॉमी की स्टडी की जाती है। तो हमारा क्वेश्चन था वाई स्टडी इकोनॉमिक्स, हम इकोनॉमी की स्टडी क्यों करते हैं, जिससे कि हम इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों करते हैं, क्योंकि जिससे कि हम इकोनॉमी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड कर पाएँ। ओके, however the main reason of study of economics can be simplified in a single one, scarcity। तो अगर हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करने का अगर मेन रीज़न बताए ना, ठीक है, मेन रीज़न क्या है, तो वह है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी क्या है डिटेल में हम इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा स्कार्सिटी ही है। तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। वी ऑल नो वुमेन वांट्स टू मोर दैन द अवेलेबल रिसोर्सेज। जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं उससे कहीं ज़्यादा वुमेन वांट्स हैं, लोगों की इच्छाएं हैं, लोगों की ज़रूरतें हैं, ठीक है। तो अगर जितने रिसोर्सेज होते हैं और ह्यूमन वांट्स भी उतने ही होते या उससे कम होते तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज हैं लिमिटेड और ह्यूमन वांट्स हैं अनलिमिटेड। इसको फुलफ़िल करने के लिए हमें इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं ना वो स्कार्सिटी में है। स्कार्सिटी का मतलब जितनी ज़रूरत है उससे कम है, ठीक है।
कमी होती है जब किसी चीज़ की, इसको हिंदी में कहा जाता है दुर्लभता। ओके, तो कोई चीज़ दुर्लभ है इसका मतलब जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है, तो स्कैसिटी में है, और स्कैसिटी में है तभी हम इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। Human wants are more than the available resources, so there is need to allocate these scarce resources for the satisfaction of never ending human wants। अब एक बात और है कि ह्यूमन वांट्स कभी एंड नहीं होती है। इंसान की इच्छा, एक इच्छा पूरी हो जाएगी तो उसी और इच्छाएं जन्म ले लेती हैं, और अगर और इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो उससे अगली और वांट्स उनकी क्रिएट हो जाती हैं। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, इनका कोई एंड नहीं है। कभी भी जो ह्यूमन वांट्स है ना वो फुलफ़िल नहीं होती। तो उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए जो हमारे रिसोर्सेज हैं जो कि स्कार्सिटी में हैं, पूरे नहीं हैं, जितनी इच्छाएं हैं लोगों की, जितने वांट्स हैं उतनी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो वो स्कार्सिटी में है। तो इसके लिए ही हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। तो इकोनॉमिक्स इज़ कनेक्टेड विद सेलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज अंडर कंडीशन ऑफ स्कार्सिटी। तो इकोनॉमिक्स क्या है, ये कनेक्टेड होती है किससे, सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज की, हम किस रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, कितने यूज़ करेंगे और किस गुड्स या सर्विसेज के लिए यूज़ करेंगे। तो इन डिटेल आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी लैंग्वेज टफ लग रही होगी बुक की, लेकिन धीरे धीरे हम इसको बहुत स्मूथली पूरा कवर कर लेंगे। तो अब हमें नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है वो स्कार्सिटी में पढ़ना है। और स्कार्सिटी क्या है, द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब क्योंकि रिसोर्सेज पूरे नहीं हैं, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं और रिसोर्सेज हमारे स्कार्सिटी में हैं, तो क्या होती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं। और ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की जो रूट है, जो जड़ है ना, वो स्कार्सिटी है। स्कार्सिटी नहीं होती तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होती, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होती तो ह्यूमन वांट्स सारी फुलफिल हो जाती। बट वी नो दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड और रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इसको हम आगे आने वाली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।